हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त श्रीलंका कोलंबो में मौजूद हैं। वो सारे लाइव मुनासे देख रहे थे और बड़े दिल बर्दाश्ता भी हुए एक टाइम पर। वो हैं आकिब कुरैशी और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद साहब ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आकिब कुरैशी साहब, सर इतना वहां पर प्रेशर होगा, एक तो इंडियंस का प्रेशर, दूसरा इंडियन के साथ अफगानियों का प्रेशर, एक दो और बोर्ड भी साथ मिल गए। वो तो दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है आगाज ही उनका शिकस्त हो। पाकिस्तानियों ने भी कसर नहीं छोड़ी। 147 जैसा हदफ जो है हमने पहाड़ बना दिया। 148 करना ऐसा लग रहा था जैसे हमने 248 करना है। क्या सूरत हाल रही वहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए? क्यों कोलैप्स कर गई हमारी बैटिंग लाइनअप? बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी जवान आदमी ने बताया कि हम क्या लैक कर रहे थे, क्या मसले मसाइल चल रहे थे, वेदर कंडीशन इसको देखते हुए, या बारिश थी, या वैसे ही कोई डर था? देखिए हमजा, बहुत शुक्रिया। ये पहला शौक है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लगाया है आप समेत तमाम पाकिस्तान के जो शिद्दत वाले फैंस हैं उनको। आज क्योंकि कोलंबो में जब हम बैठे हुए थे तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि हम वन साइड जीतेंगे और जीत का जश्न जो है ना वो बड़ा मजेदार किस्म का होगा कोलंबो में। लेकिन फिर वो अचानक से पाकिस्तान की टीम अपनी रवायती डगर पे आई और यहाँ पे बातें करने, कोई बात नहीं यार, अभी शदाब खान जी तो आ जाएगा, कोई बात नहीं यार, उस्मान खान जी तो आ जाएगा। लेकिन राणा फहीम अशरफ आ गए नीचे और आके उन्होंने वो कर दिखाया जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी नहीं करवाई थी, आपको पता है। टाइम यूब से एक ओवर करवाया गया। तो वो सारे मामला को देखते हुए फहीम अशरफ जो है ना वो कोलंबो के सिन्हाले स्टेडियम के मर्दे मैदान ठहरे और उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो सफर तमाम होने से बचाया। क्योंकि पाकिस्तान अगर आज खुदा ना खासा हार जाता तो अगले मैच में हमारे पास इतना प्रेशर होना था कि हमारी टीम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम के साथ मुकाबला करने के बराबर हमने खेलना था। तो जीत जीत होती है, ठीक है, हम जीत गए, लेकिन हम इसको किसी भी सूरत में कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं कह सकते। इस जीत पे हम किसी भी सूरत में खुश नहीं हो सकते कि वर्ल्ड कप का पहला मैच है। गुज़िश्ता 6 माह में आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, आपने एक बार फिर से सबको अपना शदाई बनाया है। सलमान अली आगा ही निकाला था ना, हम ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, और वो उन्होंने खेला भी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, श्रीलंका को शिकस्त दी, बांग्लादेश को शिकस्त दी, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। लेकिन जैसे ही आईसीसी का टूर्नामेंट आया बड़ा, उधर पहले मैच में आके नीदरलैंड के खिलाफ कोलैप्स कर गए हैं और 148 को इतना मुश्किल बना दिया। इतना मुश्किल बेसिकली बनाना नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ नीदरलैंड की अगर तारीफ ना करें तो ये मुझे लगता है बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि स्विमिंग कंडीशन थी, प्योर स्विमिंग कंडीशन थी फिनहाले स्टेडियम में। आपके पास स्पिन कंडीशन नहीं थी, यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार नहीं थी। जो बॉल के साथ खेलता है, मतलब आज मोहम्मद आसिफ की बड़ी याद आई आज की बॉलिंग देख के। अगर आसिफ इस विकेट पे होते तो मुझे लगता है वो 10 की 10 विकेटें ले जाते, जितनी स्विमिंग कंडीशन थी। क्योंकि आजकल जो कोलंबो का मौसम है वो भी कुछ ऐसा चाह रहा है कि 10 मिनट के अंदर मौसम आपका चेंज होता है, 10 मिनट के बाद जो है मौसम तब्दील हो जाता है। तो उस सारे सिनेरियो में भी मुझे लगता है मौसम ने काफी साथ दिया नीदरलैंड का, और नीदरलैंड ने उसका भरपूर जो है फायदा उठाया। प्लेइंग 11 की जिसमें आपने बात की, फखर जमान को बाहर बिठाया, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि फखर जमान को नहीं बिठाना चाहिए था, ख्वाजा नाफे को नहीं बिठाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि सलमान अली आगा एंड कंपनी जो है वो पाकिस्तान से ही पेपर पे अपनी एक टीम बना के गई हुई है कि हमने शुरू में इन्हीं को खिलाना है। अगर हम कोलैप्स करते हैं या अगर हमें ज़रूरत फील होती है तो पर फिर हम उसको जो है वो चेंज करेंगे। उस्मान खान के बारे में सलमान अली आगा कह चुके हैं, माइक टायसन भी कह चुके हैं कि उस्मान खान है वो हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। अगर उस्मान खान फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ख्वाजा नाफे जिन्होंने गुज़िश्ता मैच जो खेला था, पहला लास्ट जो मैच खेला था, उन्होंने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। और बाबर आजम ने भी जो 2 छक्के मारे थे, ख्वाजा नाफे ने मारे तो 2 छक्के ही थे उन्होंने कदाफी स्टेडियम में, लेकिन जिस इंटेंट के साथ उन्होंने वो 2 छक्के मारे थे, वो ऐसा प्लेयर है कि अगर वो इस वर्ल्ड कप में खेल ले और उसका अगर एक कैमियो आप पाकिस्तान टीम को मिल जाए जो 10-12 गेंदों पे 25-30 रन वाला हो, तो वहां पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकता है। वो ये चीज उस्मान खान नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल प्लेइंग 11 खिलाई, उस्मान तारिक को बाहर बिठाया। उस्मान तारिक के बारे में ये पता चला है कि उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड है, इनको किसी ऐसे मैच में खिलाएंगे जो मैच दूसरी टीम को भी ना पता हो। इनको इनिशियली तौर पे उस्मान तारिक को जो है वो इनिशियली तौर पे 15 फरवरी वाला मैच खिलाने की तैयारी है। अभी तक जो इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक पाकिस्तान हुकूमत का मौकफ जो है वो पत्थर पे लकीर है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं अगले 2 से 3 रोज में कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो राब्ता किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और उनको कहा है कि अपने फैसले पर रिव्यू करें। क्योंकि कल रात जब मैं यहाँ पर पहुंचा
तो पहुंचने के बाद मैंने कहा चलो सोने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत खबर बंदा निकाल ले। तो जब खबर निकली तो बड़ी मज़ेदार चीज़ ये निकली कि जो सिन्हाले स्टेडियम और जो प्रेमदासा स्टेडियम है, उसके इर्द-गिर्द जो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की टेरिटरी है, वहाँ पर जो होटल्स हैं, वो अभी भी तमाम बुक्स हैं। और अच्छा। उन होटल मालकान से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इनमें से मोस्टली जो है प्री बुकिंग है और इनमें से ज़्यादातर बुकिंग जो है इंडियंस ने कराई हुई है। और उन्होंने उस जगह का नाम भी बताया कि बेंगलोर के लोग हैं, कर्नाटका बेंगलोर के लोग हैं जिन्होंने ये बुकिंग करवाई है। अब सबको पता है कि कोलंबो के सबसे पास जो है वो कर्नाटका है, बेंगलोर है। अब ये वाली चीज़ अगर देखें तो इस तरह लगता है कि शायद इंडियन शायकीन को बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान यहाँ पे आएगी, क्योंकि इंडिया ने तो आना ही आना है। सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इंडियन टीम प्रैक्टिस भी करेगी, ठीक है। टॉस के लिए सूर्या कुमार आएंगे भी, उन्होंने टीम शीट भी हाथ में पकड़ी होगी। ये सारा जो है ना वो सारा एक सीन चलेगा। लेकिन इस वक्त तक अटल है फैसला, पाकिस्तान टीम नहीं जा रही, लेकिन अगले चले लेट्स सी इस पर फर्दर भी आगे बात करेंगे। डेफिनेटली कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की है तो शायद इस रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाए, अंडर कंसिडरेशन लाया जाए। अहमद सईद साहब, अभी आकिब कह रहा है कि जनाब बड़ी ये जो सीमिंग कंडीशन थी, तो हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और जिन पर बड़ा इन्हिसार है और जो कम बैक करा है और मेमोरेबल कम बैक करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं तैयार हूँ, कहाँ गया यार वो सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं नजर आई? अगर ये सीमिंग कंडीशन थी, जो कि आगा ने पहले भी कह दिया था कि कभी हुआ ही नहीं कि श्रीलंकन विकेट्स पर इस तरह का ग्रीन ग्रास छोड़ा गया हो, लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि जनाब मोहम्मद नवाज ने 2 आउट कर दिए, साइम अयूब ने 1 ओवर में 2 आउट कर दिए, अबरार अहमद ने 4 ओवर 23 रन देकर 2 आउट कर दिए। तो फिर ये क्या कंडीशंस को या वो नहीं समझे या ये नहीं समझे? देखें, ये 2 मुख्तलिफ नौइयत की बातें हैं। पहली बात यह है कि सीमिंग कंडीशन पर शाहीन आफरीदी क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, और दूसरी बात जो है वो कंडीशंस के एतबार से। अगर आकिब भाई की बात से इसको मैं रिलेट करूं तो जो मौसम होता है ना, उसका इंपैक्ट बहरहाल होता है, बिल्कुल। और मौसम के तब्दील होने के साथ विकेट का बिहेवियर भी तब्दील होता है। हमने ये देखा कि जिस तरह इनिंग्स बढ़ता गया उस तरह विकेट स्लो डाउन होता गया, जिसके बाद प्लेयर्स ने जो है वो स्लोअर वंस का इस्तेमाल किया, और साइम अयूब को भी इतना लेट इसलिए लेकर आया गया कि साइम अयूब इफेक्टिव उस जोन में आकर होते थे। ये बात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि शाहीन आफरीदी जो हमें हमेशा नए बॉल से विकेट दिलाया करते थे, आज भी जब वो विकेट लेकर नया बॉल लेकर जब वो तैयारी कर रहे थे पहला बॉल डालने की, तो रमीज राजा ने बताया कि 25 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्हें पहले ओवर में विकेट हासिल, लेकिन ये नज़ारा हमें अब देखने को नहीं मिलता है। उसकी वजह यह है कि हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि शाहीन आफरीदी को आपने हाफ फिट पाकिस्तान की टीम में रखा हुआ है, और साथ ही साथ आपने शाहीन आफरीदी को ये लाइसेंस भी दिया हुआ है कि तुम हर तरह की कंडीशंस के अंदर, हर तरह के मैच के अंदर, हर तरह की अपोनेंट के अगेंस्ट तुमने पाकिस्तान के लिए नया बॉल करवाना है। न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पाकिस्तान के पास नया बॉल करवाने के लिए शाहीन आफरीदी के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। और आज के मैच में भी अगर आप देखें तो 2 ओवरों में 23 रन उन्होंने कंसीड किए, जिसकी वजह से एक अच्छा पावर प्ले मिला नेदरलैंड्स को। बाद में आके स्पिनर्स ने पाकिस्तान को जो हेल्प जो थोड़ी बहुत की, और उनका जो लेट आने वाले बैट्समैन थे नेदरलैंड्स के, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो 148 पर रिस्ट्रिक्ट हुए, वरना ये रन 170 प्लस जाते हुए नजर आए थे। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, और ये बात अब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कहना कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है। इसकी एक तवील आप यूँ कह लें कि एक हिस्ट्री है, पिछले पूरे 1 साल के अंदर ऐसा हुआ है, और 1 साल के दौरान अगर आपका वो जो सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो अगर आपको नए बॉल से विकेट नहीं ले रहा है, तो खुदा का वास्ता है कोई और बंदा ले आए, किसी और को रिप्लेस कर दें। लेकिन सलमान मिर्जा अगर आके शाहीन आफरीदी से बेहतर बॉलिंग करवा रहा है, तो ये शाहीन आफरीदी के अपने लिए भी सोचने का मकाम है। और शाहीन आफरीदी अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं, तो डग आउट में बैठा हुआ जो पाकिस्तानी टीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका कंटिंजेंट है, वो पता नहीं क्या प्लान करके गया है, वो पता नहीं क्या सोच कर गया है, और कौन सा ऐसा दबाव है उनके ऊपर कि शाहीन आफरीदी ने हर मैच खेलना ही खेलना है। या तो शाहिद आफरीदी साहब हर मैच से पहले कॉल करके उन्हें कहते हैं कि जी इसको खिलाना है, जिस शादाब खान को मतलब उस कोटे के ऊपर आपने रखा हुआ टीम के अंदर। न जाने कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि शाहीन आफरीदी अनड्रॉपेबल हो गए हैं पाकिस्तान से। और आज तो मुझे ये भी कहने की इजाजत दीजिए, हमने मतलब बाबर आजम पाकिस्तान के रिसेंट पास के शायद सबसे अच्छे बैट्समैन है, हमने भी जब वो परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए, हमने भी उनको यहाँ बैठकर डिफेंड किया है। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर आपको ये नजर आ रहा है कि एक प्लेयर जो है वो इस नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है, तो कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं, कौन सी, आकिब भाई गए हुए हैं वहां पे कोलंबो, उनकी शायद कोई ड्रेसिंग रूम तक पूरा सही हो तो वो बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से ये 2-3 नाम जो पाकिस्तान की टीम के साथ मुस्तकिल अटैच हुए हैं। बसंत का मौसम चल रहा है, वो चेपी लगाते हैं ना आप, जब गुड्डा फटता है उसके ऊपर, तो आपने अपने गुड्डे के ऊपर नहीं है तो चेपियां लगाई हुई हैं इस गुड्डे को उड़ाने के लिए, लेकिन जब चेपियां ज्यादा हो जाए तो गुड्डा भी उड़ने से इनकार कर देता होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में पाकिस्तान बोर्ड को इस वक्त संजीदगी सोचना होगा कि सिर्फ सीनियरिटी के बेस पर आप प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आकिब साहब, कौन सी चेपी है, कहां से ये चेपी आ रही है जो इन पर लगी जा रही है, कोई इस तरह अंदाजा है कोई?
अच्छा, हमजा अभी अहमद ने बात की ना कि शाहीन शाह अफरीदी क्यों खेलता है, जो डगआउट में बैठे हुए लोग हैं या मैनेजमेंट है उनको सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा ना इसमें अमेंडमेंट कर लें कि शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने के लिए इस वक्त कोई मैनेजमेंट जो है ना वो इधर श्रीलंका में मौजूद नहीं है। अच्छा। वो एनसीए में एक हैं आकिब जावेद साहब, वही चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। तो ये उन्हीं का कारनामा है कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को हर सूरत जो है वो लाजमी करार दिया है। अब क्योंकि टीम देखें, आकिब जावेद इस वक्त क्रिकेट के करता धरता है, ठीक है, टीम वो सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि शाहीन अफरीदी फिट नहीं है। इवन ये शाहीन अफरीदी को भी पता है, ये वो नहीं फिट कि नहीं किसी की बात कर रहा हूँ, ये शाहीन अफरीदी को भी पता है कि ही इज नॉट फुली फिट। हमारी कुछ अर्सा पहले जब लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनसे मुलाकात हुई थी, तब भी वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे। इवन जब यहाँ पर कोलंबो में उन्होंने 3 रोजा प्रैक्टिस सेशन था, 2 रोज बारिश की नजर हुए, 1 रोज उनको पूरा मिला, वहां भी उन्होंने रिदम के साथ बॉलिंग नहीं की। जब तो फिर ये वही वाली बात आ जाती है जिसना हम कुछ अर्सा पहले ये कहते थे कि बाबर आजम को खुद कह देना चाहिए कि यार आप किसी और को मौका दे दें। मुझे लगता है शाहीन अफरीदी को भी आप कह देना चाहिए कि मुझे जरा रेस्ट दे दें, मैं बड़े मैच का प्लेयर हूं, मैं बड़े मैच जितवा दूंगा आपको। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन शायद ये कह के वो कहीं ना कहीं सिंपथी मैटर एलिमेंट जो है वो आ सकता है। क्योंकि इस पिच पे जो आज हमने देखी है, इस पिच पे मुझे लगता है कि नसीम शाह अगर होते तो वो शाहीन शाह अफरीदी से बहुत हद दर्जा बेहतर बॉलिंग कर सकते थे, क्योंकि नसीम शाह जो है वो बॉल को सीम के साथ अच्छा खेलते हैं। अच्छा आकिब भाई, आपने यहाँ पे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे ये आकिब जावेद का आपने नाम लिया है, तो आकिब जावेद के साथ तो हारिस रऊफ भी काम करते रहे हैं, वो भी उसी टीम से हैं जिसको वो चलाते हैं, वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अगर हारिस रऊफ ड्रॉप हो सकते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी के ड्रॉप नहीं हो सकते। और सेकंडली ये बताइएगा कि हमें यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये भी सुनने को मिलता है कि टीम तो माइक हेसन बनाते हैं, और अगर माइक हेसन टीम बनाते हैं और वो हारिस रऊफ को ड्रॉप कर सकते हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी को ऐसी कौन सी उन्होंने इम्यूनिटी दी हुई है कि शाहीन अफरीदी टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते हैं? अच्छा अहमद, आप बड़े मासूम हैं मुझे लगता है। आपको कहाँ से पता चला माइक हेसन टीम बनाते हैं? माइक हेसन के हमें पास बड़े पेपर जाता बामसूख है जराए और से पता चला कि माइक हेसन ही और हरफे आखिर हैं, वही लिखते हैं सब कुछ। नहीं, माइक हेसन के पास पेपर जाता है और माइक हेसन को कहा जाता है पेन आप अपना यूज कर लें, बस साइन कर दें, पेन हमारे पास नहीं है, पेपर हमारा है। ठीक है, तो टीम आपकी पहले ही बनी होती है। हारिस रऊफ वाले मामले पे ये कि हारिस रऊफ पे तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ तो शाहीन पे तनकीद शुरू कर दें फिर आज से। देखिए शहीन के पहले आपको पहले भी कहा है कि मैं मतलब फिर वही मैं कहने पे मजबूर हूँ, आप बातें खुलवाई जा रहे हैं मुझसे। जितना पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाया है, मुझे लगता है उससे 1% नुकसान भी कहीं ना कहीं पहुंचाया है पाकिस्तान टीम पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, तो इसके पीछे ये वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये वाली चीजें इंडिया में भी देखते हैं कि इंडिया में ज्यादातर लोग मुंबई इंडियंस के हैं क्रिकेटर्स। अब पाकिस्तान में भी आपको इस तरह की चीजें ही नजर आएंगी। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे जहां तक लगता है कि ये शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, ये दोनों जो बड़े नाम हैं, जिनको कह सकते हैं कि प्रीमियर बैटर हैं, प्रीमियर बॉलर हैं, और सीनियरिटी बेसिस पे ये नंबर 1 पे आते हैं। ये अगर इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना कर सके अप टू द मार्क, तो इनके आगे फ्यूचर पे काफी ज्यादा सवालिया निशान रख सकता है, क्योंकि पीछे बैकअप बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है पीछे। और मोहसिन नकी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, वो इस चीज पर संजीदगी से गौर भी करते हैं। सारे टूर्नामेंट वाइज सारी चीजों को लेके चलते हैं। उनकी लंबी प्लानिंग नहीं होती जितना हम उनको जानते हैं। उनके टूर्नामेंट वाइज जो है वो प्लानिंग होती है कि टूर्नामेंट में कौन बंदा परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद हम उसको लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक बाद आते हैं। तो ये जो अब आईसीसी पर तनकीद शुरू हो गई है कि जनाब ये जो विकेट जानबूझकर इस तरह का बनाया गया अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने ग्रासी विकेट बनाई है, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन अगेन परफॉर्म तो स्पिनर ने किया है।